तो आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी का स्वाभाविक संबंध। स्वाभाविक संबंध में आता है दैनिक गति, वार्षिक गति, सारी गतियों के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में आपने बहुत सारे ग्रहों के बारे में जाना, मतलब पृथ्वी मतलब सभी ग्रहों के बारे में जाना, ब्रह्मांड के बारे में जाना और कुछ कुछ खनिजों के बारे में भी जाना आपने। तो आज आप लोग जानेंगे पृथ्वी का स्वाभाविक संबंध, जैसे कि घूर्णन गति यानी कि दैनिक गति, जो दिन और रात की प्रक्रियाएं होती हैं वो किस प्रकार होती हैं, नहीं होती हैं, आज उसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है पूरब से पश्चिम की ओर एक चक्कर लगाने की घटना को ही घूर्णन कहते हैं और इसके कारण ही पृथ्वी में दिन और रात होती है। क्या होती है? दिन और रात होती है। ठीक है। और पहला है नक्षत्र दिवस। नक्षत्र दिवस एक मध्यमान है, एक मध्यमान रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं और एक नक्षत्र दिवस 23 घंटा 56 मिनट का होता है। ठीक है भाई, नक्षत्र दिवस क्या होता है? नक्षत्र दिवस एक मध्यमान रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर में 2 बार जो है गुजरने की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। मतलब 2 बार जो नक्षत्र दिवस की रेखाएं जो गुजरती हैं, कि वो भी मान लेते हैं कि एक ग्लोब है, ठीक है, वो अपने अक्ष पर घूम रही है। मान लेते हैं ये अपने अक्ष पर क्या कर रही है? घूम रही, साथ ही साथ उसमें भी घूम रही। लेकिन उसमें अभी हम दैनिक गति की बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको पहली बार जब आप देखें, मैं सूर्य हूँ और ये सूर्य मेरे से चमक के ये चमक रहा है। ठीक है जी। अभी तो ये अंधेरा है इधर साइड में और इधर साइड में आप देखो, इधर साइड में क्या है? उजाला है। लेकिन जैसे ही हम इसको इधर पलटेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा, इधर उजाला हो जाएगा। तो इसी प्रकार जो है आपकी घूर्णन गति में भी होती है। नक्षत्र दिवस में भी 2 रेखाएं 2 बार एक ही अवधि में होती है। तो ठीक है। और कब होता है? तो 23 घंटा 56 मिनट के बाद होता है। अगला है सौर दिवस। सौर दिवस क्या होता है? सौर दिवस की अवधि जो 24 घंटा का होता है। कितना घंटा का होता है? 24 घंटा का होता है और यह पृथ्वी से सूर्य के चारों ओर क्या करता है? पृथ्वी से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसे सौर दिवस कहते हैं। सूर्य किसी का चक्कर नहीं लगाता है, पृथ्वी जो है वही सूर्य के चक्कर लगाता है। जैसा कि ये मेरा हाथ है और ये मेरा पृथ्वी है, यही ना घूम रही है, ना कि क्या ये सूर्य घूम रहा है। भाई ये मेरा पृथ्वी है तो मैं इसके पास घूमूंगा, ये तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है। तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों घूमती है, उसे क्या कहते हैं? सौर दिवस कहते हैं। ठीक है। ये 24 घंटा का होता है, ये सौर दिवस कहा जाता है। दिन और रात की प्रक्रिया इसी प्रकार आधार पर होती है। ठीक है। दूसरा में है परिक्रमण का या फिर वार्षिक गति। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का जो है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का पश्चिम से पूरब की ओर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। इसके कारण क्या होता है? मौसम में परिवर्तन होता है, जैसे कि ठंड गर्मी होता है, बरसात होता है। तो ये सब उसी पर निर्भर करता है। ठीक है। आगे है उपसौर। उपसौर क्या होता है? जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होता है तो उसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है? 3 जनवरी को होता है। ऐसी स्थिति कब होती है? 3 जनवरी को होती है और इसके बीच की दूरी जो बात की जाए तो 14.70 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 14.70 किलोमीटर दूरी होती है। यपसौर क्या होती है? यपसौर जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर में होता है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर में होता है और इस स्थिति को अपसौर कहा जाता है। यह कब होता है? यह 4 जुलाई को होता है और यह दूरी कितनी होती है? जो दूरी होती है आपका, वो होती है आपका 15.21 करोड़। 15.21 करोड़ मतलब 15.21 करोड़ किलोमीटर में होता है। अभी 15.14 उपसौर जो है आपका 14.70 किलोमीटर उपसौर में होता है। ठीक है। अब साइड रेखा क्या होती है? अब साइड रेखा अपसौर और उपसौर रेखा के बीच में जब सूर्य हो, मतलब अपसौर और उपसौर रेखा के बीच में जब सूर्य हो तो उसे आप साइड रेखा कहते हैं। उपसौर और अपसौर, जैसे अपसौर है और उपसौर है और उस रेखा के बीच में जब सूर्य हो तो उसे क्या कहते हैं? आप साइड रेखा, मतलब साइड रेखा कहा जाता है। ठीक है। अब बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच, सूर्य और चंद्रमा के बीच, मान लेते हैं उधर से जो लाइट पड़ रहा है वो हमारा सूर्य है, वो फिक्स है। ठीक है। सूर्य और चंद्रमा के बीच, अब वो सूर्य है और मैं चंद्रमा हूँ, सूर्य और चंद्रमा के बीच
ये आ गई क्या, पृथ्वी आ गई, ठीक है, पृथ्वी आ गई। और इसमें क्या है, यह जो है अब चंद्र ग्रहण हो गया। मतलब पृथ्वीवासी क्या देख रहे हैं, ये पृथ्वीवासी है, ये पृथ्वीवासी यहाँ देख रहे हैं कि इस जगह पर जो छांव पड़ा है ना मोबाइल में, मतलब पृथ्वी का, ये बोल रहा है क्या कर रहा है, ये चंदा को खा रहा है। जैसे कि चंदा में जो है अंधेरा दिख रहा है, बाकी जगहों पर जहाँ तक पृथ्वी का जो छाया है, पृथ्वी का छाया जहाँ तक पड़ रहा है चंद्रमा पर, तो वो स्थिति में दिखाई ऐसा पड़ता है कि वहाँ जो है चंद्रमा लगता है कि वहाँ अंधेरा छा गया है, बाकी अन्य जगहों पर रोशनी मौजूद है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं चंद्र ग्रहण, ठीक है। और यह चंद्र ग्रहण जो है यह कब होता है, तो यह हमेशा पूर्णिमा को होता है। तथा चंद्र ग्रहण अधिकतम कब कितना देर के लिए हो सकता है, तो 3 घंटा 28 मिनट के लिए हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अपने एक जगह स्थिति से दूसरी जगह स्थिति में परिवर्तन करता ही रहता है। सूर्य ग्रहण की बात करें तो जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच, मतलब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच, सूर्य, ये सूर्य मान लेते हैं जो लाइट जल रहा है, और पृथ्वी मान लेते हैं सूर्य तथा पृथ्वी के बीच, मैं पृथ्वी हूँ और इसके बीच जो है क्या आ गया है, चंद्रमा आ गया है, ये चंद्रमा आ गया है, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ गया, चंद्रमा आ गया है। अब हम लोग पृथ्वीवासी हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं किसको, किसको देख रहे हैं, मतलब हम, ये सूर्य है, यह पृथ्वी है, और इसके बीच में कौन आ गया, चंद्रमा, है ना। अभी वो थोड़ा उल्टा समझिएगा, उस समय यहाँ चंद्रमा ये था, लेकिन अभी जो है चंद्रमा क्या है, बीच में है। अब बीच में है तो जो लाइट, जिस लाइट से हमको क्या नहीं दिख पा रहा, वो लाइट नहीं दिख पा रहा है हमको, तो हम यही ना सोचेंगे, हम वही ना सोचेंगे क्या, कि हमारा जो है सूर्य जो है कुछ भाग जो है हिस्सा, कोई मतलब हिस्सा जो है वहाँ छाया पड़ चुका है, लेकिन वहाँ छाया नहीं पड़ा है। छाया कहाँ पड़ा है, छाया पड़ा है हमारे पृथ्वी के, जो हम देखते हैं या देखते हैं कि भाई यहाँ जो है, तो उसके बीच में जब चंद्रमा आ जाता है ना, तो जो सूर्य का प्रकाश मतलब हमारे पृथ्वी पर आता है, उसको क्या करता है, वो विक्षेपित कर देता है, आने नहीं देता है, रोक लेता है। तो वही आपका सूर्य ग्रहण हो गया, ठीक है। और आगे बात करने वाले हैं, सूर्य जो है, सूर्य ग्रहण जो कितना देर तक रह सकता है, तो यह ज़्यादातर जो है सूर्य ग्रहण कब दिखाई देता है, यह हमेशा अमावस्या को ही होता है सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण की अधिकतम समय बात की जाए तो 7 मिनट 8 सेकंड तक हो सकता है, ठीक है। और एक वर्ष में अधिकतम जो है सूर्य ग्रहण कितना हो सकता है, एक वर्ष में 7 बार चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं ज्वार भाटाएं कैसे आती हैं, ज्वार भाटा का आने का क्या मुख्य कारण है, हमारी बातों को नोट करेंगे, ध्यान से देखेंगे, और अगला वीडियो में चलते हैं, मतलब अगला वीडियो में आगे चलते हैं। ज्वार भाटा जो है सूर्य और चंद्रमा के समुद्र के पानी का ऊपर उठना जो ज्वार कहलाता है, तथा फिर उसे गिरना जो है भाटा कहलाता है, ठीक है। यह सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति, यह क्या, यह सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति, ये मान लेते हैं कि ये सूर्य है और ये चंद्रमा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है। अब ये तो चंद्रमा को उतना अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन चंद्रमा पर जो मौजूद है सूर्य तथा चंद्रमा के आकर्षण शक्ति और पृथ्वी के अभिकेंद्री बल के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है पृथ्वी के अभिकेंद्री बल। अब मान लेते हैं यहाँ चंद्रमा है, यहाँ सूर्य है, और इन दोनों क्या कर रहे हैं, पृथ्वी के वाली चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अभिकेंद्री बल के कारण क्या होता है, यह उत्पन्न होता है ज्वार भाटाएं, ठीक है। और ज्वार भाटा से उत्पन्न होने वाले से जो है तरंग को ज्वारी तरंग कहा जाता है। और पृथ्वी पर जो है 24 घंटा में 2 बार ज्वार भाटा आता है, और जिसे आने में कुल कितना समय लगता है, तो 12 घंटा 26 मिनट का मतलब आने में लगता है, और जाने में उसे 12 घंटा 26 मिनट का समय लग जाता है, ठीक है। भारत में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा जो गुजरात के कहाँ पाया जाता है, गुजरात के औरवा तट पर उत्पन्न होता है, गुजरात के औरवा तट पर उत्पन्न होता है, और जिसका ऊंचाई की बात करें तो 2.7 मीटर जो है, हाँ 2.7 मीटर है। और विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा जो है कनाडा के फंडी के खाड़ी में उत्पन्न होता है, और जिसकी ऊंचाई है 15 से 18 मीटर होता है, ठीक है। इंग्लैंड के पास जो है साउथहैम्प्टन में, मतलब साउथहैम्प्टन नाम का एक जगह है, कहाँ, इंग्लैंड में, और वहाँ जो 4 बार ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। और जो पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा साधन है, क्या, जो पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा साधन है जहाँ 2 बार इंग्लिश चैनल के कारण ही यहाँ 2 बार उत्तरी सागर को अलग अलग समय में पहुँचने के कारण होता है। समझ में नहीं आया होगा। इंग्लैंड के पास जो है
नामक एक स्थान है जहाँ 4 बार क्या होता है, 4 बार ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। जो विश्व में जो बात करें तो विश्व में एकमात्र ऐसा स्थान है जो यहाँ 2 बार इंग्लिश चैनल के कारण जो है 2 बार इंग्लिश चैनल के कारण 2 बार जो है उत्तरी सागर के अलग अलग समय पर पहुँचने के कारण होता है। किस कारण होता है, तो ये होता है 2 बार इंग्लिश चैनल और 2 बार उत्तरी सागर के अलग अलग समय पर पहुँचने के कारण होता है। ठीक है, जो 4 बार होती है ज्वार भाटा है इंग्लैंड में। अक्षांश और अब जानते हैं हम लोग अक्षांश, देशांतर और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है। अक्षांश रेखा पृथ्वी के पूरब पश्चिम को मिलाने वाली, पृथ्वी को पूरब से पश्चिम मिलाने वाली रेखा को वाली कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहते हैं। और पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखा की संख्या 181 है, जिसमें से सबसे बड़ी अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है तथा उसके बीच की दूरी की बात को जाए, इसके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो काले कहा जाता है। ठीक है, 2 अक्षांश को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। ये 4 नहीं समझना, 4 मिनट ये सिंगल हो जाएगा, सिंगल 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, अगला है मेरा कर्क रेखा। भाई ये समझे नहीं क्या है अक्षांश रेखा। पृथ्वी का जो है मान लेते हैं कि सिंपल समझो धीरे धीरे, पृथ्वी के पूरब पश्चिम को मिलाने वाली कोणीय दूरी, ये मान लेते हैं कि ये हो गया एक तरह से, मान लीजिए फर्स्ट क्लास होगा, मान लेते हैं कि हमारा ये पूरा पृथ्वी मान लेते हैं। ठीक है, मानने में क्या जाता है, आपका कुछ नहीं जाता। अब ये जो है पूरब से पश्चिम आपको क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, और इसी तरह से क्या होता है, अक्षांश रेखा का निर्माण होता है। तो यही पूरब पश्चिम मिलाने वाली रेखा कोणीय दूरी को, जो एंगल पर रहता है, कोणीय दूरी को क्या कहा जाता है, तो अक्षांश रेखा कहा जाता है। ठीक है, और पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, 181 है। और एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के डिफरेंट की बात की जाए तो 111 किलोमीटर है। ठीक है, और सबसे बड़ी अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और जो कि जिसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, और 2 अक्षांशों को पार करने में कितना मिनट का समय लगता है, 2 अक्षांशों को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कर्क रेखा क्या होती है, तो भूमध्य रेखा से जो है 27.5 डिग्री, कहाँ से, भूमध्य रेखा से 27.5 डिग्री उत्तर ओर स्थित रेखा को ही कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है, और कर्क रेखा सबसे बड़ा क्या करता है, कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन जो है 21 जून को, और सबसे छोटा दिन जो है 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, कर्क संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्क संक्रांति कहते हैं। ठीक, और आगे जानते हैं हम लोग कर्क रेखा पर कुल कितना देश स्थित है, तो कर्क रेखा पर कुल 18 देश स्थित है। और मकर रेखा आगे जानते हैं हम लोग, मकर रेखा जो भूमध्य रेखा से 27.5 डिग्री, कितना, मकर रेखा क्या होती है, मकर रेखा भूमध्य रेखा से 27.5 डिग्री दक्षिणी रेखा को, भूमध्य रेखा से 27.5 डिग्री दक्षिणी रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा से 27.5 डिग्री दक्षिणी रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है, मैंने भूमध्य नहीं मकर रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा से मतलब 0 डिग्री से जो दक्षिणी नीचे वाला हिस्सा होता है, उस रेखा में 27.5 डिग्री आप आएंगे तो वहाँ देखते क्या है कि दक्षिणी रेखा को ही मकर रेखा कहा जाता है। और मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है, और सबसे छोटा दिन जो है 21 जून को होता है, जिसे मकर संक्रांति कहा जाता है। ठीक, मकर रेखा पर जो है, ये मकर रेखा पर कुल कितने देश आते हैं, तो 10 देश आते हैं। विषुव क्या है, तो विषुव जो है 21 मार्च से 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर दिन और रात की स्थिति बराबर होती है, और जिसे विषुव कहा जाता है। और 21 मार्च को बसंत विषुव और 23 सितंबर को शरद विषुव कहा जाता है। विषुव रेखा पर कुल कितने देश स्थित है, विषुव रेखा पर कुल 13 देश स्थित है। ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा एकमात्र जो है महादेश अफ्रीका से होकर गुजरता है। कौन, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा जो है एकमात्र महादेश अफ्रीका से होकर गुजरता है। जैसा कि आपको चित्र में आप देख ही सकते हैं कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन कहाँ में मनाया जाता है, तो आपका मनाया जाता है कर्क रेखा तरफ। लेकिन आगे देखते हैं 27.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त है, कर्क रेखा है, बहुत सारी चीज़ें, तो उसके लिए आप ड्राइंग के लिए स्पेशल क्लास लेंगे, जिसमें सिर्फ एटलस का जो है जितना भी प्रकार का डायग्राम है, जितना भी मानचित्र है, उस सारी चीज़ों के बारे में
पढ़ेंगे, ठीक है। अगला जानते हैं देशांतर रेखा क्या होती है। उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाने वाली कोणीय दूरी को, उत्तर से दक्षिण दूरी को मतलब उत्तर से दक्षिण की दूरी को मिलाने वाली कोणीय दूरी को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। और कुल देशांतर रेखा की संख्या की बात करें, कुल देशांतर रेखा की संख्या 360 है, जिसमें दो देशांतर के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होता है, ठीक है। और दो देशांतर के बीच की दूरी, कुल देशांतर की संख्या 360 है, जिसमें दो देशांतर के बीच की दूरी की जब बात करें तो 111 पॉइंट कितना 32 किलोमीटर होता है। और दो देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो गोरे कहा जाता है। और देशांतर रेखा पूरे पृथ्वी पर जो है समय का निर्धारण करता है। और सबसे बड़ी देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे आराम से देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 डिग्री देशांतर रेखा को 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। और इसका निर्धारण 22 अक्टूबर 1884 को अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में किया गया था। और यह रेखा जो सीधी ना होकर क्या है, टेढ़ा मेढ़ा है, जिसमें कुल 8 लाइन है और 3 विचलन भी है, ठीक है। और यह रेखा जो है प्रशांत महासागर, चुकी सागर, आर्कटिक सागर और बेरिंग जल संधि के समांतर से होकर गुजरती है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूरब पश्चिम में जाने पर एक दिन में क्या होता है, एक दिन की वृद्धि हो जाती है। और पश्चिम से पूरब के जाने पर एक दिन की कमी हो जाती है। अगला है हमारा कुछ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बाद आपका सीधा चैप्टर चलेगा आपका कौन, वायुमंडल से संबंधित है, ठीक है। तो वायुमंडल का जो भी चैप्टर होगा वो अगला वीडियो में चलेगा। फिलहाल आज का वीडियो मतलब अभी का वीडियो इतना ही रखते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसी तरह का अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिएगा, आपकी मर्जी है। और कंटिन्यूसली आप किसी भी चीज़ को अगर करते हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप सक्सेस ज़रूर करेंगे, इसके लिए दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हिम्मत और पेशेंस रखना वो आपकी हिम्मत की बात है। तो आप अपनी कमी और मेहनत में कभी भी कमी मत रखिएगा, और जहाँ तक हो सके आप उसको करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।